नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस शानदार क्लास के अंदर, इस जानदार क्लास के अंदर, जिस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना पूरा ट्रायंगल का चैप्टर, त्रिभुज का चैप्टर पूरा एक ही वीडियो में कर देंगे खल्लास। ठीक है, तो जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं और जिनको एक बार में ही पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है, या आपका इस चैप्टर के अंदर कोई कंसेप्ट कमजोर रह गया है, या आपको सवाल करने में दिक्कत आती है, तो ये वाला वीडियो देख लो। ये वाला वीडियो अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, इजीली आप इसको पूरे चैप्टर को समझ जाओगे। मैं आपको इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनको मैं कराऊंगा, और साथ ही साथ जो कंसेप्ट हैं जो उनके अंदर यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको पहले बताऊंगा मैं। देखो होता क्या है, दो तीन ही कंसेप्ट हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, उन्हीं दो तीन कंसेप्ट के ऊपर तीन चार तरह के सवाल बनते हैं, घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं। तो पहले कंसेप्ट बताया जाएगा आपको, फिर कंसेप्ट के बाद सवाल बताए जाएंगे। कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, कंसेप्ट अगर ध्यान से सुन लिया तो आपके सवाल सारे आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका ये लिंक है t.me/सत्य शिक्षा 9-10। जो क्लास 9-10 के बच्चे हैं ये उनके लिए है। ओके, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से भी आप इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं समरूप त्रिभुज के बारे में। मेनली जो पूरा चैप्टर है, भले इसका नाम त्रिभुज है लेकिन है पूरा समरूप त्रिभुज के बारे में। तो देखो समरूप त्रिभुज होते क्या हैं, तो एक बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है, त्रिभुज तो त्रिभुज तो होगा ही, है ना। मेन शब्द ये है कि समरूप का मतलब क्या है। तो समरूप यानी कि जिनका रूप समान हो, जिनका रूप समान हो वो आपके समरूप। ठीक है, जिनका समान रूप हो। जैसे आप क्या कर लो, अपनी ना फोटो खींच लो, आप अपनी फोटो खींच लो और अपनी फोटो के दो फ्रेम निकलवाओ, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, उसी फोटो के। ओके, और डायमेंशन भी आप उसी रेशो में रखना। तो होगा क्या कि उनकी जो आकार है वो तो अलग अलग है, एक फोटो बड़ा है एक फोटो छोटा है, लेकिन उन दोनों का जो रूप है वो पूरी तरीके से सेम है ना। जैसा आप उसमें दिखोगे वैसा इसमें दिखोगे। आप अगर आप माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज करो, या बड़े को दूर कर दो और छोटे को आगे रख दो, तो दोनों बिल्कुल एक जैसे आपको दिख जाएंगे, है ना। तो वो क्या है, आपके समरूप हैं। तो समरूप आकृतियां क्या होती हैं, समरूप आकृतियां वो होती हैं जो एक दूसरे की, यूं समझो कि फोटोकॉपी इमेज होती है, एक को बड़ा या छोटा करके दूसरे को बनाया जा सकता है ना। एक को बड़ा या छोटा करके दूसरे को बनाया जा सकता है। तो आपके जो कोर्स में है वो आपके समरूप त्रिभुज हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे दो त्रिभुज बना रखे हैं। दरअसल मैंने क्या करा है, इसी वाले त्रिभुज को बड़ा करके ये वाला त्रिभुज बनाया है। ये दोनों त्रिभुज आपके कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं, है ना। ये कैसे हैं, समरूप हैं। इसको बड़ा करके पूरी तरीके से इसके ऊपर रखा जा सकता है, और इसको छोटा करके पूरी तरीके से इसके ऊपर रखा जा सकता है। और इनकी समरूपता कैसी है, मान लेते हैं ये आपका त्रिभुज ABC है और इसका नाम सपोज PQR है। तो इसमें देखो दो खास बात होंगी, क्या होंगी, दो खास बातें होंगी। कौन कौन सी दो खास बातें होंगी, एक खास बात तो ये है कि इसके जो तीनों कोण हैं वो इसके तीनों कोणों के बराबर होंगे। यानी कि पक्का है कि जो कोण इसके अंदर A है वही कोई ना कोई कोण इसके अंदर P जरूर होगा, और जो कोण इसके अंदर B है तो वही कोई ना कोई कोण Q भी इसके अंदर जरूर होगा। मान लेते हैं ये आपका 30 है, या 30 ना मान के ये आपका हाँ ये मान लेते हैं 30 है, ये 120 है, और ये 30 और 20 150, और ये सपोज ये भी 30 है।
या ये थोड़ा कम ज्यादा लग रहा है, इसको मान लेते हैं 45 है और ये 15 है। ठीक है, तो अगर इसमें 45, 120 और 15 एंगल है तो पक्का है कि इसके अंदर भी ये तीनों कोण कहीं ना कहीं पे जरूर होंगे, तीनों होंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं तो खैर जानबूझ के आकृति ऐसी तरह से बनाई ताकि आप इन कोणों को आसानी से पहचान सको। तो यहाँ पे दिख रहा है अगर ये 45 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला 45 है, क्योंकि बनाया ही मैंने ऐसा है। ये 120 है और अगर वो 15 है तो यहाँ पे ये वाला 15 है। ओके, तो एक तो ये खास बात, समरूप त्रिभुजों में इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोण जो है वो बराबर होते हैं, वो आपको पहचानने पड़ सकते हैं कि कौन सा वाला कोण कौन से वाले कोण के बराबर है। और दूसरी खास बात, अच्छा इसमें अगर आपने पहचान ली कि कौन सा कोण किस वाले कोण के बराबर है, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसकी समरूपता को लिखो। कैसे लिखो, ऐसे लिखो कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ओके, यहां पे पहले A है तो यहां पर भी आप पहले P लिखोगे, इसके अंदर 45 वाला है ना, तो जो यहाँ पे A है और वही यहाँ पे 45 है, जो यहाँ पर B है वही यहाँ पे Q है, तो B यहाँ पे B है तो यहाँ पे Q आएगा। यहाँ पर लास्ट में C आ रहा है 15 डिग्री वाला, तो यहाँ पर भी लास्ट में R आएगा 15 डिग्री वाला। इस तरीके से इनकी आप समरूपता लिखोगे। और दूसरी खास बात इनकी क्या है, दूसरी खास बात ये है कि जो इनकी भुजाओं का अनुपात है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये आपकी सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये इसको डबल खींच के बना है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है, ये आपकी 10 सेंटीमीटर होगी और ये आपकी 12 सेंटीमीटर होगी, है ना। जो अनुपात आपका यहाँ पर है वही अनुपात आपका वहां पर होगा। देखो, इसका और इसका अनुपात 1:2, इसका और इसका 1:2, और इसका और इसका 1:2, या ऐसे भी ले सकते हो, है ना। तो यहां से एक दूसरा रिजल्ट और निकल कर आता है कि ये AB और यहाँ पे है PQ, इसका अनुपात यहाँ पर BC और यहाँ पर है QR। ठीक है, इसका अनुपात। और तीसरा बचता है AC और AC के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर है PR। ये तीनों अनुपात आपके एक जैसे होंगे। ठीक है, और ये लिखेंगे कैसे, आएंगे यहां से लिखे जाएंगे AB के कोरस्पॉन्डिंग PQ, BC के कोरस्पॉन्डिंग QR, AC इसके कोरस्पॉन्डिंग PR, ऐसे लिखे जाएंगे। तो क्या क्या दो बातें खास पता लगी कि एक तो इनके एंगल आपस में बराबर होते हैं और दूसरा इनकी भुजाओं का अनुपात जो है वो सेम होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप जो है ऐसे ही अनुपात लो। ठीक है, आप चाहो तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ लोगे तब भी वो ही आएगा, है ना। चेक कर सकते हो, AC अपॉन AB, ये वाला भी AC अपॉन AB, यहां से AC फिर AB, तो आप यहां से अगर AC उठाया है तो यहां से PR उठाओगे, और यहां से AB उठाया है तो यहां से PQ उठाओगे, इनका भी अनुपात सेम आएगा, है ना। जैसे देख सकते हो, AC आपका 6 है और AB आपका 3 है, 6:3, ये आपका बराबर आएगा PR आपका 12 है, PQ ये आपका 6 है, तो 6 से ये 2 बार में गया, 3 से ये 2 बार में गया, है ना। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको जरूरत हो आप वैसे अनुपातों को ले लो। आमतौर पे अच्छा ये रहता है कि आप इस वाले का इस वाले के साथ लो, इस वाले का इस वाले के साथ लो, और इस वाले का इस वाले के साथ लो, और इनको इक्वेट कर दो, ये ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन कई बार सवालों में ये भी हो सकता है आपको ये भी लिखा हुआ दिखाई दे। एक ही बात है, इसी से ये वाला बन जाता है ना, इसी से ये वाला बन जाता है।
जैसे ए सी और ए बी चाहिए, आप इन दोनों को यूज कर लो, इन दोनों की हेल्प से ये आसानी से आ जाएगा, है ना। पी क्यू को वहां ले आओ, ए सी को यहां ले आओ और इनका उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा। तो मेनली आप जो है इसको याद रखना और इसी से आपके सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। और इसी से आपके ये वाले भी आ जाते हैं। तो इसको तो अभी रहने देते हैं, कम यूज होता है लेकिन किताबों में लिखा होता है, मैंने आपको बता दिया। और ये वाला भी सच है, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, हमारे सर तो इस साइड का इस साइड से ले रहे थे, यहाँ पे तो इस साइड का इस साइड से ले लिया है, ये भी एक ही बात है, ठीक है। चलो इसके सवाल देखते हैं। जैसे पहला आपका सवाल ये है, नीचे चित्र में त्रिभुज ए एच के सिमिलर है त्रिभुज एबीसी के, ठीक है। ए एच के सिमिलर है एबीसी के। यदि ए के आपका 10 सेंटीमीटर है, ए के 10 सेंटीमीटर है, बीसी 3.5 सेंटीमीटर है और एच के 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो AC का मान बताओ, ठीक है। तो पूछा है AC की वैल्यू क्या है, तो बस इसको मान लेते हैं x। देखो क्या कहा है, AH के सिमिलर है ABC के, खुद ही दे दिया उसने अपनी ओर से कि कौन सा किसके सिमिलर है। तो यहां से क्या करो, साइड के रेशो लिख लो, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे लिख लो, AH अपॉन AB, AH अपॉन AB, ये इक्वल होगा एच के अपॉन BC, ये इक्वल होगा ए के अपॉन AC। ये आ गया, है ना। AH क्या है, अच्छा AH की हमें जरूरत भी नहीं है, पूछा भी नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, AH को AH ही रहने दो, AB ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं। H के है 7, BC है 3.5, ए के है 10, AC है x, इसको x मान लिया है, बस x इन दोनों को यूज करके आसानी से आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को यूज करेंगे, ये इसके 2 बार में गया, 2 से ये 5 बार में गया, x उधर मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करा है, जो ट्रायंगल की सिमिलरिटी है उसकी हेल्प से रेशो लिख लिए हैं, उसकी सहायता से अनुपात लिख लिए हैं, और उस अनुपात से आपका पक्का कुछ ना कुछ ऐसा काम बन जाएगा कि आसानी से हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ओके। एक और देखो, इसमें कहा यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सिमिलर है और त्रिभुज एबीसी का परिमाप 32 सेंटीमीटर है और पीक्यूआर का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दोनों आपस में सिमिलर हैं और इनका परिमाप इतना है और पी आर आपका 6 है, तो AC की लंबाई याद करो, ठीक है। देखो अगर आपके ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं तो इसका हमें एक मतलब ये पता है कि इनकी जो भुजाओं का अनुपात है AB अपॉन PQ, ये इक्वल है BC अपॉन QR, ये इक्वल है AC अपॉन PR, ठीक है। ये तो इक्वल है ही, इसके अलावा ये इनके परिमापों के रेशो के इक्वल भी होता है ना। यानी कि इसका त्रिभुज ABC का परिमाप अपॉन त्रिभुज PQR का परिमाप, ओके, इसके भी बराबर है। बस अब इसके अंदर से जो आपके काम की चीज है वो ले लो। तो हमारे काम की चीज देखो, AC दे रखा है, AC सॉरी पूछा है, PR आपको दे रखा है, और ABC का परिमाप दे रखा है, PQR का परिमाप दे रखा है। तो ये दोनों हमारे काम के हैं, इन दोनों को ले लेंगे। तो बस बाकी को छोड़ो और इन दोनों को यूज कर लो बस। AC नहीं पता, PR है आपका 6, ABC का परिमाप ये 32, PQR का परिमाप 48,
6 से ये आपका 8 बार में गया, 8 से ये आपका 4 बार में गया। एसी कितना आ गया? एसी आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। ज्यादा कठिन सवाल तो नहीं है, आसान सवाल है ना, इजीली क्वेश्चन हो गया ये। एसी आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज एबीसी सिमिलर है डीईएफ के। दो त्रिभुज हैं एबीसी और डीईएफ, आपस में सिमिलर हैं। AB 4 सेंटीमीटर है, BC 3.5 सेंटीमीटर है, CF 2.5 सेंटीमीटर है और DF 7.5 सेंटीमीटर है। तो DEF का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, तो अभी जैसे पिछला वाला सवाल करा है उसी तरीके से ये वाला सवाल कर सकते हैं, है ना। हमें पता है कि त्रिभुज ABC का परिमाप डिवाइड बाय त्रिभुज DEF का परिमाप, ये इक्वल आएगा ABC में से। देखो बाकी वैसे तीनों रेशो लिख सकते हो, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने काम का लिखेंगे। तो हमारे काम का क्या है, हमें चाहिए DF पता है, तो ABC पर हम लिखेंगे AC अपॉन DF, है ना, AC अपॉन DF। बाकियों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ABC का परिमाप कितना है, तो इन तीनों को जोड़ के आ जाएगा 4, 2.5 और 3.5, तो 4 प्लस 3.5 प्लस 2.5 डिवाइड बाय त्रिभुज DEF का परिमाप, AC है आपका 2.5, DF ये आपका 7.5, पॉइंट से पॉइंट हटाया, ऊपर नीचे 10 और 25 से ये आपका 3 बार में गया, 10 से 10 गया, 1/3 आपका ये आंसर है। ओके, और ये तीनों मिलकर कितने हो गए, ये आपका 6 और 4 10 अपॉन त्रिभुज DEF का परिमाप, इक्वल टू 1/3। तो DEF का परिमाप कितना हो गया, ये इधर 3 इधर, तो 30 आ गया। तो त्रिभुज DEF का परिमाप आपका आ गया 30। ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो यही पूछा था। अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कहा है यदि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के, AB 3, BC 5 और AC 6 सेंटीमीटर दे रखा है, RP 6 सेंटीमीटर दे रखा है, PQ 10 दे रखा है, तो QR ज्ञात करो। तीनों इसकी भुजाएं दे रखी हैं और 2 इसकी दे रखी हैं और कहा है तीसरी बताओ। तो आसानी से आप उनका रेशो जो है इक्वल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा टफ सवाल नहीं है ना, बस रेशो को इक्वल करना है। चलो अब डिस्कस करते हैं अगला कंसेप्ट। क्या हो अगर जो आपका त्रिभुज आपने लिया है, जो त्रिभुज का आधार है उसके समांतर आपने एक रेखा खींच दी, A B C और ये D और ये E। ठीक है, इसका आधार BC है, इसके समांतर रेखा आपने खींच दी DE। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि ये जो आपकी DE है, अपना आप इन दोनों त्रिभुजों को पे गौर करो, एक ही छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज, है ना, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में। ये बात गौर करो कि जो एंगल A है वो दोनों के अंदर है, ये छोटे वाले में भी आ रहा है, ये बड़े वाले में भी आ रहा है ना, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। कौन सा एंगल, अरे ये सारे एंगल कहाँ गायब हो गए,
ये रहे एंगल हमारे। तो जो इतना एंगल है उतना ही ये एंगल है। क्यों? क्योंकि ये दो रेखाएं समांतर है, और समांतर अगर ये रेखाएं हैं तो समांतर अगर ये रेखाएं हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। हमने ये बात पढ़ रखी हुई है ना। ये संगत, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यानी कि एंगल ADE ये बराबर है एंगल ABC के। और साथ ही साथ इसी तरह ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है ना। यानी कि एंगल AED ये बराबर है एंगल ACB के। एंगल ACB कहा गया भाई, एंगल ACB, ठीक है। यानी कि इसके तीनों कोण छोटे वाले के बड़े वाले के तीनों कोणों के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप त्रिभुज हो गए, है ना। इसका मतलब त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज। अब देखो यहाँ पे जो लिखोगे ध्यान से लिखना, इसमें गलती मत करना। यहाँ पे अगर ADE लिखा है तो यहाँ पे इस छोटे के अंदर जो ये एंगल है A है, और बड़े वाले के जो अंदर है वो जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो लिखना है। तो वो A ही है, यहाँ पे A आ गया। फिर यहाँ पे D आ रहा है, तो इस छोटे के अंदर D आ रहा है, तो इस बड़े के अंदर D के कॉरस्पॉन्डिंग B है, तो यहाँ पे B लिखेंगे। और वहां पे E आ रहा है तो यहाँ पे C लिखेंगे। तो ऐसे हम सिमिलैरिटी को लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें पता लग गया कि ये दोनों त्रिभुज आपके सिमिलर हैं। तो अगर सिमिलर है तो भुजाओं का अनुपात लिख सकते हो, यानी कि AD अपॉन AB ये इक्वल आएगा DE, या DE मत लिखो, पहले ये लिख लो AE अपॉन AC, AE अपॉन AC, और ये इक्वल आएगा DE अपॉन BC। ये तो मैं पहले पढ़ा हुआ है ना, कि त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात एक जैसा रहता है। यानी ये अपॉन ये पूरी इक्वल टू ये अपॉन ये पूरी इक्वल टू ये अपॉन ये पूरी, ठीक है। ये आ गया। तो ये तो कोई नई बात नहीं हुई, है ना। लेकिन एक नई बात अभी थोड़ी देर में निकल के आएगी। क्या है वो नई बात? आप क्या करो, ये दोनों लो सिर्फ, ठीक है, AD अपॉन AB। यहां से एक नई बात निकल कर आएगी, जिससे काम आपका थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि AD अपॉन AB ये इक्वल है AE अपॉन AC के, ठीक है। इन क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि ऊपर नीचे कर दो दोनों को, AB अपॉन AD। क्यों किया है अभी पता लग जाएगा, AC अपॉन AE, है ना। ये आ गया। AB कितना है? अच्छा, AB को क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये AB है AD प्लस DB, है ना, AD प्लस DB, और AD का AD, और AC को मैं ये लिख सकता हूं AE प्लस EC अपॉन AE। अब क्या कर लो, ये आपका AD इन दोनों के नीचे है, इनको अलग कर लो, AD अपॉन AD प्लस DB अपॉन AD, AE अपॉन AE प्लस EC अपॉन AE। AD से AD कट गया, 1 बचा, AE से E कट गया, 1 बचा। यहां भी 1 जुड़ रहा है और यहां पर भी 1 जुड़ रहा है, तो 1 दोनों तरफ अगर जुड़ रहा है तो 1 से 1 कटे आएगा, कट गया दोनों तरफ से। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ DB अपॉन AD इक्वल EC अपॉन AE, ये आ गया।
यानी कि ये अपॉन ये इक्वल आ रहा है ये अपॉन ये, है ना। देखो इसमें क्या था, इसके अंदर था ये अपॉन ये पूरी साइड, ये अपॉन ये पूरी साइड, और इक्वल था ये अपॉन ये पूरी साइड। लेकिन वहां क्या है, वहां सिर्फ पार्ट्स हैं, ये अपॉन ये सॉरी ये अपॉन ये इक्वल आ रहा है ये अपॉन ये, है ना। तो इसीलिए ये आपका क्या है, ये आपका नया रिजल्ट है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि इस रिजल्ट के अंदर सिर्फ ये पार्ट्स हैं, ये और ये और ये, इसको आप ये अपॉन ये के इक्वल नहीं कर सकते, कर दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। गलती से ऐसा मत लिख देना कि ये इसको इक्वल कर दिया डीई अपॉन बी सी, डेंजर, खतरा, कभी नहीं करना ऐसा, ओके। डीई अपॉन बी सी तब आएगा जब आप पूरी पूरी साइड लोगे इसके अंदर, वहां पे नहीं लोगे, तो वहां पे तो वो गलत है डीई अपॉन बी सी लेना, यहां पर ये ठीक है। चलो वहां से मैं हटा देता हूं। हो गया। चलो अब करते हैं इसके ऊपर बेस्ड सवाल, हमेशा इससे सवाल पूछे गए हैं और हमेशा वो सवाल वाला ये चेक करना चाहता है कि आप कहीं इसके अंदर ये वाला रेशो लेने की गलती करते हो या नहीं करते, है ना। यानी ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ए इक्वल ये अपॉन ये नहीं होता है, ठीक है। चलो सवाल देखते हैं इसके। जैसे एक सवाल आपका ये है, त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के, ये आपका डीए पैरेलल है बीसी के, कहा है एक्स का मान बताओ, ये 2015 का सवाल है। तो कैसे बताएंगे, तो हमें पता है कि अगर ये पैरेलल लाइन खींची है यानी कि एडी अपॉन डीबी ये इक्वल आएगा डीबी, डीबी ये इक्वल आएगा एई अपॉन ईसी के, एडी ये है एक्स, डीबी ये है एक्स प्लस 1, एई ये है एक्स प्लस 3 और ईसी ये है एक्स प्लस 5। ओके, इसको सॉल्व कर लो आपको एक्स मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये इधर ये उधर, तो x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, x को मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इधर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करा एक्स स्क्वायर, x को 3 से करा 3x, x को 1 से करा x और 1 को 3 से करा 3। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, कटेगा 3x और 1x मिलकर हो गए 4x, 4x को यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पे प्लस का x 5x माइनस का 4x, यहाँ पे बचा 3, 5x में से 4x गया तो सिर्फ x बचा और आंसर आ गया आपका 3। तो ये आपका आंसर है x इक्वल टू 3। ओके, चलो एक और देखते हैं अगला सवाल, ये भी बड़ा प्यारा सवाल। इसमें कहा है दी गई आकृति में एक्स वाई समांतर है क्यू आर के, एक्स वाई समांतर है क्यू आर के और पी क्यू अपॉन एक्स क्यू दे रखा है 7/3, पी क्यू यानी कि पूरी और एक्स क्यू ये 7 और 3 दे रखे हैं, पी आर 6.3 दे रखा है, पूछा वाई आर बताओ, ये बताओ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये पूरी अपॉन वाई आर, ओके। यानी कि पी क्यू अपॉन एक्स क्यू, इसका और इसका जो रेशो वही है, वही इस पूरे का और इसका होगा, पी आर अपॉन वाई आर, पी क्यू अपॉन एक्स क्यू 7/3, पी आर ये 6.3 है, ये 7/3 है। और वाई आर ये हमें निकालना है, तो बस इधर
पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आ गया, 7 से ये 9 बार में गया, वाई आर उधर ले जाओ, तो वाई आर इक्वल टू 3 को उधर ले आओ, 3 9 जा 27 अपॉन 10 यानी 2.7, तो वाई आर आ गया 2.7, ये आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है, आसान सा है, सिंपल सा रिजल्ट, रेशो को लगाना है आपका हो जाएगा। चलो एक और देखते हैं, त्रिभुज एबीसी में AB 6 सेंटीमीटर है, DE समांतर है BC के, है ना, DE समांतर है BC के, ABC और DE समांतर है BC के, सच दैट AE, ये आपका E है, ये D है, AE 1/4 है AC का, है ना, तो AD की लंबाई पूछी है और AB आपका 6 दे रखा है पूरा, AB क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, तो हमें पता है, और पूछी किसके, AD की लंबाई, AD अपॉन ये पूरी लंबाई, है ना, AD अपॉन ये पूरी लंबाई, तो पूरी लंबाई है AB, ये इक्वल आएगा AE अपॉन ये पूरी लंबाई अपॉन AC, AD कितना है नहीं पता, AB 6 है, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, AB इक्वल टू AE, सॉरी ये सब हमें दे रखा है, AD नहीं दे रखा, AB दे रखा है कितना, AB है 6, AE, अच्छा AE अपॉन AC दे रखा है, AE AC को यहाँ ले आओ तो 1/4 आ गया, है ना, तो AE अपॉन AC ये 1/4 है, तो देखो AD कितना आया, 6 को वहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 1/4, ऊपर नीचे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 ये 2, तो 3/2 यानी 1.5, आंसर आ गया कितना 1.5 AD, ये आंसर C, ये करेक्ट है, ठीक है। चलो इसी तरह अगला देखो, अगले में क्या कहा है कि दी गई आकृति में PQ पैरेलल है BC के, PQ पैरेलल है BC के, यदि PQ अपॉन BC 2/5 है, PQ अपॉन BC 2/5 है, तो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB ये क्या है। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन कर सकते हैं कि जो इसका और इसका अनुपात है वही इसका और इसका अनुपात कर दें और इसको टिक करके आ जाए, जो कि पूरी तरीके से क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अगर आप इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये और इसका अनुपात ले रहे हो तो ये इक्वल होगा, ये AP और ये पूरी AB उसके इक्वल, शुरुआत में बताया था ना वही चीज है ये, तो यानी कि ये PQ अपॉन BC ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है AP अपॉन AB, ये इसके इक्वल है, PQ अपॉन BC ये 2/5, 2/5 कहा गया भाई, ये रहा 2/5, AP ओके, AP ही है। अच्छा यहाँ पे हमें ना AB मिला हुआ है, लेकिन AB नहीं चाहिए बल्कि PB चाहिए, तो AB को हटाएं और PB को लाएं, ये काम हमें कैसे करना है। तो देखो इसके लिए क्या करो, ये जो AB है, AB क्या मैं इस AB को ये लिख सकता हूं AP प्लस PB, है ना, तो ये 2/5 इक्वल, अच्छा इसमें क्या कर लो, उनको रेसिप्रोकल कर लो दोनों को, ताकि हमें हमारे काम की चीज मिल जाए। तो अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया 5/2 और ये हुआ AP प्लस PB अपॉन AP, है ना, इसको अलग कर लो, AP अपॉन AP प्लस PB अपॉन AP, ये आ गया, AP से AP कट गया, ये 1 आ गया, और हमें जो चाहिए थी वो चीजें हमको लगभग मिलती हुई दिख रही है, हमें AP अपॉन PB चाहिए लेकिन PB अपॉन AP मिल रहा है, तो उसका उल्टा करके आंसर ले आएंगे।
तो उसके लिए क्या करो, 1 को इस तरफ ले आओ, तो 5/2 -1 इक्वल टू PB अपॉन AP। ये इधर आया 5 - 2 अपॉन 2 इक्वल टू PB अपॉन AP। 5 में से 2 गया 3, तो 3/2 उल्टा कर दिया, तो ये 3/2 आया PB अपॉन AP। तो बस इनका क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो AP अपॉन PB ये किसके इक्वल है, 2/3 के। तो AP अपॉन PB ये 2/3 ये रहा, ये आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला देखो। अगले में क्या कहा है, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। ओके, AD 4 सेंटीमीटर है, DB 6 सेंटीमीटर है। ओके, AE 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। EC की लंबाई, ये EC पूछा है, तो बस अब वो वाला आप लगा सकते हो फॉर्मूला, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, यानी कि AD अपॉन DB ये इक्वल आएगा AE अपॉन EC। ठीक है, AD कितना है, ये 4 है, DB ये 6 है, AE ये 5 है, EC ये निकालना है। हो गया सॉल्व, 2 से काटा ये 2 बार, ये 3 बार। EC निकालना है, EC उधर, बाकी चीजें इधर, तो EC आ गया आपका 5, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में और 2 यहाँ पे डिवाइड में, तो 5 तिया 15 बटे 2 7.5, तो EC आ गया 7.5। ओके, ये आंसर आ गया आपका। चलो एक और सवाल देखते हैं। कहा है इस चित्र में DE पैरेलल है BC के, AD 2.4 है, ये आपका 2.4 है सेंटीमीटर, AB 3.2 है, AB यानी कि पूरी 3.2 है। ठीक है, अच्छा अगर ये पूरी 3.2 है और इसमें से इतना हिस्सा 2.4 है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना आ गया, इसमें से ये घटा दो, तो 12 में से 8 या 4, तो 0.8 आ गया। AC 8 है, ये पूरी आपकी 8 है। ओके, और AE की लंबाई पूछिए, इसकी लंबाई पूछिए, है ना। तो देखो अगर ये पूरी 8 है और अगर मैं इसको x मान लूं, तो ये पूरी क्या हो जाए, बची हुई कितनी हो जाएगी, 8 - x, है ना, क्योंकि पूरी 8 है। अब आप इनके रेशियो इक्वल कर दो, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, है ना। AD अपॉन DB ये इक्वल आएगा AE अपॉन EC। AD कितना है, AD है 2.4, DB ये है 0.8, AE ये है x, EC ये है 8 - x। पॉइंट हटाया और ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल, 8 से ये 3 बार कैंसिल, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 में मल्टीप्लाई हो रही है 8 - x की, और यहां पर बच रहा है, तो ये कितना आया, 8 3 जा 24 -3x इक्वल टू x। 3x को वहां ले गए तो 24 इक्वल टू 4x, 4 से कर लिया डिवाइड तो 6 आ गया x। तो ये आपके पास AE कितना आ गया, 6 निकल के आ गया। ज्यादा टफ सवाल तो है नहीं, है ना, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया। चलो अब देखो इसी तरह के एक सवाल ये रहा, ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। इसमें कहा है इस चित्र में PA QB और RC प्रत्येक AC के लंबवत है। PA QB और RC ये AC के लंबवत हैं तीनों, यानी कि ये एंगल भी पूरा 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। अगर x आपका 8 सेंटीमीटर है, ये x 8 दे रखा है, z 6 है
तो कहा है y बताओ, y का मान कितना है। ठीक है, तो y कैसे बताया जाए। तो y बताने के लिए आप एक बात ध्यान दो, आपका ये वाला ट्रायंगल, ये RAC है ना, इसके अंदर इसके समांतर ये वाली रेखा है ना, y जो है z के पैरेलल है, त्रिभुज RAC में y आपका समांतर है z के। ओके, अगर y आपका z के समांतर है तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता AB अपॉन AC, AB अपॉन AC ये इक्वल आएगा QR अपॉन PRC, है ना, QR अपॉन RC। अब तक पढ़ते आए हैं रिजल्ट। AB कितना है, AB ही है, AC ये भी AC ही है, QR ये आपका y है और RC ये आपका z है। ये मान लिया इक्वेशन 1 है। ओके, इसी तरीके से आप ये वाला ट्रायंगल लो PAC, ठीक है, त्रिभुज PAC में, तो त्रिभुज PAC में देखो क्या है, त्रिभुज PAC के अंदर ये इसके समांतर है, तो अगर ये समांतर है यानी कि ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये पूरी, है ना, यानी y अपॉन z ये किसके इक्वल आएगा, BC अपॉन AC के। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं कि BC अपॉन AC y अपॉन z के इक्वल है, सॉरी BC अपॉन y अपॉन x के इक्वल है। ये इक्वेशन 2 आ गई आपकी। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना, माफ करना, y निकालना है। तो y निकालने के लिए क्या कर लो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। ठीक है ना, क्या करो, दोनों त्रिभुजों को जोड़ दो। तो अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो आपको क्या मिला, AB प्लस AB अपॉन AC प्लस BC अपॉन AC, और इस तरफ है y अपॉन z प्लस y अपॉन x। नीचे आपका AC आया, AB प्लस BC ये आपके आप आ जाएंगे यहाँ पे, और इसमें से y कॉमन ले लो, है ना, y ले लो कॉमन। तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन z, यहाँ पे बचा 1 अपॉन x। AB प्लस BC, AB प्लस BC ये है AC, तो AC अपॉन AC ये y, देखो इनका एलसीएम लोगे तो अच्छा z और x की वैल्यू भी रख दो। z कितना है 8 और x है आपका 6। वन अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 6, तो ये हो गया आएगा आपका इनकी 24 एलसीएम, 24 अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे y, और AC अपॉन AC ये आपका 1, 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 और 3 7, ये आ गया डिवाइड में इक्वल टू y, तो y आ गया 24/7, ये आंसर आ गया। ठीक है, ज्यादा टफ सवाल नहीं है, इसी तरह के सवाल है, इससे बाहर सवाल इस कंसेप्ट पे नहीं आ सकता। चलो 2 कंसेप्ट हमारे हो गए हैं, एक देखो तीसरा कंसेप्ट, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, है ना। अभी हमने समरूप त्रिभुजों की 2 खास बातें देख ली हैं। एक खास बात ये देखी कि भाई उनके कोण बराबर होंगे, है ना, जो इसके कोण है वही इसके कोण होंगे। दूसरी खास बात ये देखी कि उनके जो भुजाओं के अनुपात हैं वो बराबर रहते हैं। तीसरी खास बात हमने ये देखी, तीसरी खास बात हमने क्या देखी कि अगर आप समरूप त्रिभुज में ऐसे करके एक लाइन खींच दो तो इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होता है। अब देखते हैं हम चौथी खास बात, क्या खास बात है चौथी,
चौथी खास बात ये है कि मान लेते हैं हमारे पास ये दो समरूप त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ओके, इसमें जो भुजाओं का अनुपात है वो तो है ही है, यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात भी इनके आपस में इनमें रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये इक्वल होता है। ये जो इसकी भुजाओं के अनुपात हैं, इसकी भुजा मान लेते हैं ये AC है और इसकी PR है कोरोस्पोंडेंस से, ये इनके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, मान लेते हैं आपका ABC त्रिभुज ABC ये सिमिलर है त्रिभुज PQR के। ठीक है, ABC सिमिलर है PQR के, तो AC और PR का रेशो या AB और PQ का रेशो भी ले सकते हो, AB अपॉन PQ, इसका स्क्वायर भी ले सकते हो, या BC और QR का भी ले सकते हो। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि भुजाओं के ही लो, आप चाहो तो इनमें जो परपेंडिकुलर आपने डाले हैं उनका भी ले सकते हो। मान लेते हैं ये आपका D है, ये S है, तो CD और RS, तो CD अपॉन RS के भी इक्वल होगा ये उसके स्क्वायर के। और परपेंडिकुलर ना चाहो तो मीडियन भी ले सकते हो, यानी कि माध्यिका ले सकते हो, उसके रेशो के स्क्वायर की इक्वल भी होगा। एंगल बाइसेक्टर भी ले सकते हो, वहां पर भी यही बात होगी। ठीक है, तो ये भी आपका एरिया का रेशो है वो साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं इसके ऊपर सवाल जो पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला सवाल, त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि DBC का मध्य बिंदु है। ठीक है, ABC और BDE क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ABC ABC और इस तरह से है कि D जो है BC का मध्य बिंदु है, तो BC आपका ये है, D आपका ये है, तो BDE यस, ये समबाहु त्रिभुज है दोनों, यानी कि जो इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। कहा है त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सीधी सीधी बात है भाई, ये इसका आधा है तो इसका अपॉन इसका अनुपात आ जाएगा, नहीं सॉरी ABC का पहले लिख रहे हैं ना, तो इसका अपॉन इसका इक्वल टू इसकी साइड अपॉन इसकी साइड का स्क्वायर है ना। तो अगर इसकी साइड x है, इसकी साइड 2x हो जाएगी, तो 2x अपॉन x का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, 4/1, तो 4:1 इसका उत्तर है क्षेत्रफल का अनुपात। तो हो गया आसानी से। इसी तरह अगला सवाल देखो, यदि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात 4:25 है, दो समरूप त्रिभुज हैं और उनके परिमापों का अनुपात दे रखा है 4:25, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। ठीक है, तो हमें पता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग है ना, लेकिन यहाँ पे भुजाओं का अनुपात नहीं दे रखा, परिमाप का अनुपात दे रखा है। और हमें पता है कि जो परिमाप का अनुपात होता है वही आपका भुजाओं का अनुपात होता है ना। तो यानी कि तो क्षेत्रफल का जो अनुपात है, ठीक है ना, मान लेते हैं आपका Δ1 अपॉन Δ2, दो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात ये हो जाएगा इनके परिमापों का से P1 P2 का स्क्वायर के बराबर। ओके, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 4/25 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 और ये 625।
तो ये आंसर आ गया। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे गलती से स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट आसानी से निकल रहा है, तो 2:5 वो उत्तर लिख कर आ जाए तो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। क्षेत्रफल का अनुपात निकाल रहे हैं तो परिमाप के अनुपात का स्क्वायर करेंगे। तो 4/25 का स्क्वायर करना है, ना कि स्क्वायर रूट लेना है। ओके, ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ही आपको ऑप्शन दे रखा है। चलो जी अगला सवाल देखो। इसमें कहा है त्रिभुज डीईएफ सिमिलर है त्रिभुज एबीसी के, यदि डीई और एबी का अनुपात 2:3 है, डीईएफ का क्षेत्रफल 44 वर्ग मात्रक हो, तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या है? तो सिंपल, डीईएफ का क्षेत्रफल, क्या यूं कहें एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन डीईएफ का क्षेत्रफल, ये इक्वल होगा एबीसी की भुजा अपॉन तो एबीसी की भुजा यानी कि एबी अपॉन डीई, है ना, एबी अपॉन डीई कॉरस्पॉन्डेंस इसके स्क्वायर के, एबी अपॉन डीई 2:3 दे रखा है, 2/3 का स्क्वायर, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 44 है, ये नीचे से इधर गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये 4 × 44 अपॉन 9, इसको सॉल्व कर लो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 अपॉन 9, 176 अपॉन 9, ये आपका आंसर आ गया। चलो जी आगे देखो अगला। इसमें क्या कहा है, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी समांतर सिमिलर है त्रिभुज पीक्यूआर के, ठीक है, सिमिलर है, माफ करना, समांतर नहीं है, सिमिलर है यानी कि समरूप है। पीएम त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका है, ये जो पीएम है इसकी माध्यिका है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 289, ये आपका 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बीसी 17 है, ये आपकी 17 है, एमआर 6.5 है, ये आपकी 6.5 है। अच्छा, तो अगर ये इसके बीचों बीच का पॉइंट है तो ये पूरी कितनी आ जाएगी? ये पूरी आपकी हो जाएगी कितनी? इसका डबल, यानी कि 6.5 का डबल 13, 6.5 का डबल 13। तो कहा है त्रिभुज PQM का क्षेत्रफल कितना है? PQM इसका पूछा। तो देखो त्रिभुज PQM का क्षेत्रफल तो निकालना थोड़ा सा हमारे लिए इनडायरेक्ट काम है। इनडायरेक्ट कैसे? देखो हमें पता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये इक्वल किसके आएगा? BC अपॉन QR के होल स्क्वायर के, है ना, यही पढ़ा है। अच्छा, ABC का एरिया कितना है? ये आपका 289 दे रखा है, और PQR का एरिया ये हमारा यहां से निकल आएगा, BC है 17 और QR है हमारा 13, तो 17/13 का होल स्क्वायर। अच्छा, 17 का स्क्वायर देखो 289 ही होता है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। 289 से 289 कैंसिल, तो ये कितना आया? एरिया ऑफ PQR कितना आ गया? ये आपका निकल के आ गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें लेकिन PQR का नहीं चाहिए, PQM का चाहिए। तो PQM का एरिया कितना हो जाएगा? PQR का आधा, है ना। त्रिभुज PQM का एरिया ये आ जाएगा त्रिभुज PQR के एरिया का आधा, यानी कि 169/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर लो, 2 8 16, 2 चौक 8, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया।
चलो अगला देखो, इसमें कहा है दी गई आकृति में PQ पैरेलल है BC के। PQ जो है BC के पैरेलल है। AP अनुपात PB 1:2 है। AP और PB इसका अनुपात 1:2 है। एरिया ऑफ APQ और एरिया ऑफ ABC ज्ञात करो। APQ और ABC इनका अनुपात निकालना है। तो वो ये आपका AP और PB। देखो इसका और पूरे का क्षेत्रफल का अनुपात आएगा, ये भुजा और ये पूरी भुजा का अनुपात लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। यानी ये चीज किसके इक्वल है, ये चीज आपकी AP/AB के होल स्क्वायर के इक्वल है। लेकिन आपको AP/AB नहीं दे रखा है, AP/PB दे रखा है। तो AP/AB कैसे निकालें? देखो AP और PB में क्या अनुपात है, एक हिस्सा ये है, दो हिस्से ये हैं। अगर ये एक हिस्सा है, ये दो हिस्से हैं, तो ये पूरा 3 हिस्से नहीं हो गए, है ना। तो AP आपका एक हिस्सा, AB आपके 3 हिस्से, ये करना है बस। तो उत्तर आ गया 1/9। उत्तर क्या आया, 1/9। ये उत्तर हो गया। चलो अगला सवाल देखो, दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के और AB/PQ 1/3 है। तो एरिया ऑफ, इसी तरह कर लेना जैसे पीछे तक सवाल करे हैं, ठीक है, सेम पिछले वाले की तरह है। इसमें क्या है, नीचे दी गई आकृति में ST समांतर है QR के, ST समांतर है QR के, PT 2 सेंटीमीटर है, ये 2 है, TR 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज PST और PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। PST और PQR, तो बस, तो PST का क्षेत्रफल का अनुपात, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PST डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये इक्वल आएगा, ये अपॉन ये पूरी साइड, तो 2/6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 3 बार 1/3 यानी 9/9। तो ये आंसर आ गया पिछले वाले सवाल की ही तरह। चलो इसी तरह देखो ये वाला सवाल है, इसके अंदर भी 2 भुजाएं दे रखी हैं, अनुपात पूछा है क्षेत्रफल का, आप आसानी से कर दोगे। ऐसे ये वाला सवाल है, इसमें भी वो दे रखे हैं सिमिलर, रेशो दे रखा है, एरिया का रेशो पूछा है। त्रिभुज बना जरूर लेना, वरना हो सकता है कि कुछ बच्चे इसी का वर्ग कर दें और इसी का वर्ग कर दें तो वो गड़बड़ कर दें। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज में समरूपता। समकोण त्रिभुज में समरूपता। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे समरूपता के बारे में, हमने 2 अलग अलग त्रिभुज बनाए हुए थे और उनके अंदर समरूपता को देखते थे। लेकिन जब बात समकोण त्रिभुज की आती है तो उसमें खास तरह की परिस्थिति बनती है। देखो क्या खास तरह की परिस्थिति बनती है, ध्यान से देखना। मान लेते हैं हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये A, ये B और ये C। हमने क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, इस पॉइंट से इसके ऊपर लंब डाल, ठीक है, B से AC के ऊपर लंब डाला, D पे जाके वो टकरा गया। अब इसमें क्या सिचुएशन बन रही है, अब यहाँ पर ये सिचुएशन बननी है, मान लो ये वाला कोण आपका थीटा है, मान लेते हैं, ओके, कोण C को क्या मान लिया, थीटा। अगर ये कोण C आपका थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखो, ABD के अंदर, इस वाले के अंदर
इस वाले में ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो गया? बचा हुआ कोण हो गया 90 में से इसके घटा लो, है ना, 90 डिग्री में से किसको? एंगल ए को घटा दो, तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला। तो 90 डिग्री में से ए को घटाएंगे तो ए कितना है आपका? 90 माइनस थीटा। ये अंदर 90 में से 90 गया, कट गए, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का थीटा, तो ये कोण भी आपका थीटा हो गया। और इसी तरीके से ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा। ओके, अब ऐसा करने से देखो क्या हुआ। ऐसा करने से आपके पास 3 त्रिभुज बन गए, जिसके अंदर कौन कौन से कोण है? एक 90 डिग्री है, एक थीटा है, और एक 90 डिग्री माइनस थीटा है। ऐसे 3 समकोण त्रिभुज आपके पास आ गए। कौन कौन से वो 3 समकोण त्रिभुज? एक आपका ये वाला है, ये पूरा ही त्रिभुज, ये ब्लैक वाला कंप्लीट। दूसरा आपका ये वाला है, ये ग्रीन वाला। ओके, और तीसरा आपका ये वाला है, ये रेड वाला। इन तीनों ही त्रिभुज के अंदर ये तीनों एंगल मौजूद हैं, अलग अलग जगहों पे। ओके, इसका मतलब ही तीनों ही त्रिभुज आपके आपस में क्या है? समरूप है। और अगर ये तीनों ही त्रिभुज आपके आपस में समरूप है, तो इनकी समरूपता आप लिख सकते हो, है ना। और समरूपता लिख सकते हो तो समरूपता लिखने का भुजाओं का अनुपात भी लिख सकते हो, और भुजाओं का अनुपात लिख लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो इनकी समरूपता कैसे लिखेंगे? इनकी समरूपता ऐसे लिखेंगे, एक काम करते हैं, पहले ये वाला ले लेते हैं, ग्रीन और रेड, है ना, ग्रीन वाला ट्रायंगल और रेड वाला ट्रायंगल। तो यानी कि त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज बीडीसी में, ठीक है ना, बीडीसी में। इनमें हमें नहीं पता कि एडीबी बीडीसी के समरूप है, ये मैंने वैसे ही लिख दिया है। ओके, एडीबी किसके समरूप है ये हम आगे देखेंगे। क्या वो बीडीसी के समरूप है? क्या वो सीडीबी के समरूप है? क्या वो डीबीसी के समरूप है? ये आगे का प्रोसीजर है। तो देखो इन दोनों के अंदर जो एंगल 90 माइनस थीटा है, सॉरी यहां पर 90 माइनस थीटा ए है ना, ये वाला एंगल ए, और यहां पे 90 माइनस थीटा है डीबीसी। ये दोनों क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा है। और 90 डिग्री कौन कौन से हैं? इसमें भी डी जो है 90 का एंगल है, और इसमें भी डी 90 का एंगल है, यानी एंगल एडीबी ये बराबर है एंगल बीडीसी के, और दोनों क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला एंगल इसमें थीटा है, इसमें ये वाला थीटा है, तो इसमें है ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर है एंगल बी सी डी के, और क्या है? दोनों थीटा है ना। इसका मतलब अब आप इनकी समरूपता लिख सकते हो, यानी कि त्रिभुज ए डी बी पहले लिख लिया, ये समरूप है किसके? त्रिभुज, देखो यहां पर ए 90 माइनस थीटा वाला है, और यहां पे 90 माइनस थीटा वाला बी है, तो बी लिखेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री वाला देखो डी आ रहा है ना, और डी 90 डिग्री वाला है, और यहाँ पे डी ही 90 डिग्री वाला है रेड वाले में, तो ये संयोग की बात है कि ये बी डी, और यहाँ पे एंगल बी ये वाला, ये थीटा है जो पॉइंट बी के कोरोस्पॉन्डिंग है, और यहाँ पर थीटा सी के कोरोस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। तो खैर ये तो संयोग की बात है कि एडीबी और बीडीसी समरूप आ गए हैं, जो शुरू में मैंने वैसे ही लिख दिए थे, हालांकि जरूरी नहीं है, यहाँ पे सावधानी से लिखेंगे।
अगर ये समरूप है तो अब आप क्या कर सकते हो, साइड का रेशो लिख सकते हो। तो लिख लो AD अपॉन BD इक्वल टू DB अपॉन DC अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन BC। ये आ गया। अब क्या होगा, जो आपको सवाल दिया जाएगा ना, वो सवाल ऐसा दिया जाएगा जिसका उत्तर इसमें से आ रहा होगा। जैसे हो सकता है आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए, देखो अगर इन दोनों को लेंगे, BD को वहां लेंगे तो BD का स्क्वायर हो गया, है ना, ये भी BD ये भी BD, और AD इंटू DC। हो सकता है आपके पास इस तरह से सवाल आ जाए कि ये त्रिभुज दे रखा है, आपने ऐसे करके परपेंडिकुलर डाला और सिद्ध करो कि AD इंटू DC बराबर BD के स्क्वायर के। इस तरह के सवाल आपकी किताबों में दे रखे हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ऐसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि AD DC और BD ये किस किस त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं। AD DC और BD तो वो इस रेड वाले ग्रीन वाले के अंदर आ रहे हैं। इन दोनों को उठाएंगे, इनकी समरूपता लिखेंगे ऐसे करके, फिर भुजाओं का अनुपात लिखेंगे, फिर अपने आप आपका ये जो 3 अनुपात बने हैं इनमें से कोई से 2 अनुपात ऐसे होंगे जो आपको आपका उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो देखो ये आपका उत्तर आ गया। चलो सवाल देखते हैं तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखो वही सवाल, आकृति में त्रिभुज। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने रेड और ग्रीन ट्रायंगल लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप रेड और ग्रीन ही ट्रायंगल लो। हो सकता है कि आपका जो उत्तर है ग्रीन और ये पूरा ब्लैक, पूरा ब्लैक, ठीक है, उससे आता। हो सकता है वो रेड और पूरा ब्लैक उसको लेकर आता। वो डिपेंड करता है कि सवाल में आपको यहाँ पे क्या पूछा है। तो यहाँ पर जो चीजें पूछी गई हैं उससे आप ये डिसाइड करोगे कि यहाँ पे जो 3 त्रिभुज बन रहे हैं उनमें से कौन से 2 लेने हैं। ओके, जिससे कि आपका उत्तर आए। चलो डिस्कस करते हैं ये सवाल। तो वही आपका सवाल, त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज है, इसका कोण A समकोण है, ये समकोण है A, AC BD के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। AB का स्क्वायर है ना, ये वाली साइड है, इक्वल टू BC इंटू BD। BC ये वाली साइड है और BD ये पूरी है ना, ये पूरी। तो अगर हमें अनुपात लेना है तो ऐसे 2 त्रिभुज चुनने पड़ेंगे जिसमें ये तीनों भुजाएं आ रही हों। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं किस किस में आ रही है, एक तो ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, है ना, ABD, और दूसरा हमें ये ACB लेना पड़ेगा, क्योंकि ACB के अंदर AC और AB दोनों आ रही है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ACB में ये दोनों लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा। ये अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा होता है, ये 90 माइनस थीटा होता है, और ये भी आपका 90 माइनस थीटा होता है। बस अब इन दोनों को लिख लेंगे। अच्छा एक काम करता हूं, मैं आपकी आसानी के लिए दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना देता हूं। कौन कौन सा, ADB, तो ADB तो ये है, तो आपको ना थोड़ी आसानी हो जाएगी। ADB ये 90 डिग्री, और दूसरा ACB, ACB तो ACB आपका देखो ऐसे है,
ए सी बी, ये एंगल आपका यहाँ पे थीटा है और यही एंगल यहाँ पर थीटा है। ये एंगल आपका 90 यहाँ पे है, यहाँ पे 90 ये बन रहा, ये आपका 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा ये वाला है। ओके, अब आप इनकी सिमिलरिटी बहुत आसानी से लिख सकते हो। कैसे? त्रिभुज ADB सिमिलर है त्रिभुज ए 90 डिग्री वाला है, यहाँ पे C 90 का है, तो C लिखेंगे। देखो अगर आपने एग्जाम में ये त्रिभुज भी बना दिए ना इस तरीके से, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और एग्जाम में समझ जाएगा कि बच्चा आता है, बच्चे को आता है, बच्चा समझदार है और आसानी से कर पा रहा है। ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी है और डी 90 माइनस थीटा वाला है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाला ए है, ये ए है, और बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी है तो बी। अब आप इसकी सिमिलरिटी लिख लो, तो ये कितना आया, AD अपॉन CA इक्वल DB अपॉन AB इक्वल AB अपॉन CB, है ना, AB अपॉन CB, ये आ गया। अच्छा हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए AB BC BD, तो AB BC BD देखो ये रहा, इसमें से आपका उत्तर आ रहा है। अगर इसको लेंगे तो ये AB और AB उधर गया तो AB का स्क्वायर हो गया, और DB और BC है ना, BC और ये DB या BD कुछ भी लिख लो तो आ गया। ये तो सिद्ध करना था। अब लिख दो हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, ये आंसर आ गया आपका। चलो आगे डिस्कस करते हैं ये वाला सवाल। ये सवाल भी आपका अभी जो सवाल कराया है उसी की तरह है। कहा दिए गए चित्र में x का मान बताओ, तो x बताना है। तो x बताने के लिए मैं क्या क्या लेना पड़ेगा, एक तो ये पूरा त्रिभुज ले लो और ये हमें लेना ही पड़ेगा, है ना, ये वाला लेना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर ये वाला मान लिया थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90। अच्छा ये वाला फिर थीटा हो गया, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। या चाहो तो एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपकी मर्जी है, हो सकता है कि आपका काम इन दोनों को लेकर भी बन जाए, उन दोनों को लेकर भी बन जाए, किन्हीं दोनों को लेकर भी बन सकता है। तो दोनों छोटे ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 16 है और ये 4 है तो ये आपके पास बचा हुआ 12 हो गया ना। तो दोनों छोटे ट्रायंगल आप ले लो, है ना। तो त्रिभुज ADC और त्रिभुज ADC और ADB में सिमिलरिटी, चलो मैं यहीं पे लिख लेता हूं एक ही बार में। ADC सिमिलर है किसके, ADC सिमिलर है, देखो ADC के अंदर ये आपका 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा B में आ रहा है। त्रिभुज D आपका यहाँ पे 90 का है, यहाँ पे ये भी 90 का ही है D, और बचा क्या, A बच गया। ऐसे सिमिलरिटी लिख ली। तो AD अपॉन BD इक्वल है DC अपॉन DA, ये इक्वल है AC अपॉन BA, है ना। अब जो जो पता है वो लिख दो आपको। AD नहीं पता तो कोई बात नहीं, BD ये 12 है,
DC ये 4 है, DA नहीं पता, कोई बात नहीं, इक्वल AC ये X है, और BA नहीं पता, कोई बात नहीं। ओके, अच्छा देखो इन दोनों को अगर यूज करें तो हमें क्या मिल जाएगा, AD मिल जाएगा, है ना, ये वाला AD हमारे पास आ जाएगा इन दोनों से। तो AD और इधर मल्टीप्लाई किया तो AD का स्क्वायर इक्वल टू 12 × 4, तो 12 चौक 48, तो AD आ गया √48। ठीक है, ये आपका √48 आ गया। अब अगर x निकालना है तो आप इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, है ना, ADC के अंदर। तो त्रिभुज ADC में पाइथागोरस से, यानी कि x का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 48 हो गया, तो 16 + 48, तो 16 और 48, 8 और 14 की 4, हासिल लगी 1, तो ये 64, x आ गया √64, यानी कि कितना 8, तो ये आंसर आ गया आपका, x आ गया 8। ज्यादातर सवाल नहीं है ना, बस सिमिलैरिटी आपको ध्यान से लिखनी थी, उससे आपका हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा है चित्र में AD परपेंडिकुलर है BC के, सिद्ध कीजिए कि AB² + CD² = BD² + AC² के। ये 3 नंबर में आया है सवाल, बड़ा आसान सवाल है। देखो अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, आप इस ट्रायंगल के अंदर देखो, ABD के अंदर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो इसमें ये आपका वो है कर्ण AB, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AD + DB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। AB नहीं पता, AD सॉरी कुछ भी नहीं पता, यहाँ तो यहां से ना AD² निकाल दो, तो AD का स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा, AB² - DB², ये आ गया, है ना, ये इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से आप क्या कर लो, इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी AD का स्क्वायर निकाल लो, तो त्रिभुज ADC में AD का स्क्वायर, यहां पे ये आ जाएगा AC का स्क्वायर - CD का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी। तो देखो AD² की वैल्यू ये भी है और AD² की वैल्यू ये भी है, तो दोनों आपस में बराबर होंगी, है ना, तो 1 और 2 से तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो AB² - DB² इक्वल टू AC² - CD²। बस आपको जो पूछा है आपको मिल रहा है, AB और CD को यहां ले आओ, तो AB² प्लस का CD का स्क्वायर, और ये AC का स्क्वायर प्लस का DB का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ओके, हो गया आपका सवाल। इसी तरह ये सवाल और देखो, ये आपका 4 मार्कर में आया है, बहुत प्यारा बहुत सुंदर सवाल। इसमें क्या कहा है, त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D ऐसा है कि BD 1/3 है BC का, ये जो BD है इस पूरे BC का 1/3 है, और त्रिभुज कैसा है आपका, ये समबाहु दे रखा है, ठीक है, समबाहु। तो अगर समबाहु है तो ये x मान लेते हैं, ये भी x, और ये पूरी x हो गई, और ये उसका 1/3 है, तो ये x/3 हो गई, है ना, और ये x है पूरी,
ये x/3 है, तो बची हुई कितनी आ गई DC। क्या DC आपकी ये नहीं आ गई, x में से x/3 घटा दो, एलसीएम 3 यहाँ मल्टीप्लाई 3x माइनस x, 3x में से x गया 2x/3, 2x/3 ये आ गई। और पूछा है हमें ये सिद्ध करो कि 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। तो देखो इसके लिए क्या कर लो, एक तो AD को तो मिला ही दो, हमसे मिलाने को कहा गया है, और दूसरा अपनी ओर से एक काम करो जो आपकी बहुत मदद करेगा, इस A से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो। तो परपेंडिकुलर जो है कहाँ आके गिरेगा, बिल्कुल बीचों बीच जाके गिरेगा। तो B और C मान लेते हैं ये पॉइंट आपका M है ना, अब ये बीचों बीच जाके क्यों गिरेगा, ये 2x/3 था ना आपका पूरा, ये पूरा आपका 2x/3 आ गया था। ये बीचों बीच जाकर इसलिए गिरेगा क्योंकि आपका समबाहु त्रिभुज है, और सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि इसका बीच में भी गिरेगा, बल्कि कोण समद्विभाजक भी होगा। ये 60 डिग्री के कोणों को 30-30 में बांट देगा, 30 डिग्री यहाँ का कोण और 30 डिग्री यहाँ का कोण, दोनों काम करेगा, यही एक तीनों काम करेगी ये वाली लाइन AM। ओके, अच्छा अब देखो ये पूरी आपकी साइड x है, तो ये CM कितनी होगी, इसकी आधी x/2 है ना। चलो अब इस सवाल को हल कर लेते हैं। हमने सारी भुजाओं की लंबाइयां लिख दी हैं जो हमारे काम आएंगी। ये आपकी CM है x/2, देखो पहले निकाल लेते हैं AM, क्यों, क्योंकि AM हमारी मदद करेगी AD को निकालने में। AM किस में मदद करेगी, AD को निकालने में। अब AM कैसे निकाले जाए, तो AM निकालने के लिए आप त्रिभुज AMC ले लो, AMC में, तो त्रिभुज AMC में AC का स्क्वायर ये इक्वल आएगा CM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। AC ये आपकी x है, CM ये आपका x/2 है, और AM ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये आया x² इक्वल टू ये x²/4 प्लस AM का स्क्वायर। ओके, अब ये x²/4 दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये AM का स्क्वायर आ गया आपका x² माइनस x²/4, x² में से x²/4 गए, एलसीएम 4 यहाँ मल्टीप्लाई, तो 4x² माइनस x² यानी 3x²/4। तो AM का स्क्वायर आ गया आपका 3x²/4। ओके, अब इसके अंदर लो आप, इस वाले के अंदर ले लो ADM के अंदर, तो त्रिभुज ADM में, तो त्रिभुज ADM में क्या बात हो रही है कि ये AD का स्क्वायर बराबर AM प्लस DM के स्क्वायर के, AM का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर, AD का स्क्वायर नहीं पता निकालना है, AM का स्क्वायर ये अभी भी निकाला है 3x²/4, और DM देखो DM कितनी है, ये पूरी आपकी 2x/3 है, उसमें से इतनी x/2 है, तो बची हुई कितनी आ गई, घटा दो, 2x/3 में से x/2 घटा दो, इसका होल स्क्वायर ये आ गया। तो यहां से आपको मिला AD का स्क्वायर इक्वल टू 3x²/4 प्लस इनका एलसीएम 6, 2 यहाँ मल्टीप्लाई 3 यहाँ मल्टीप्लाई, तो 4x माइनस 3x का इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया 3x²/4 प्लस 4x में से 3x गया बचा x/6, तो यानी x² ये 36 हो गया।
एलसीएम लेंगे 36 आएगा। 36 को 4 से भाग करा, 9 बार में गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 27 एक्स स्क्वायर प्लस 36 को 36 से भाग करा, ये 1 बार में गया, ये उत्तर आ गया। तो 27 और 1 28, तो ये 28 एक्स स्क्वायर अपॉन 36 एडी। अच्छा देखो 4 से कटे आएगा, 4 से ये 9 बार, 4 से ये 7 बार, तो लगभग हम आंसर के पास पहुंच चुके हैं। और x को हम लिख सकते हैं ए बी, एक्स हमारा ए बी के बराबर है ना, तो इसको लिख लिया 7/9 ए बी स्क्वायर, है ना। तो हो गया हमारा आंसर। 9 को इस तरफ ले आओ, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपके ये सवाल हो गए। आपका जो भी सिलेबस है इसके अंदर, इससे बाहर नहीं आने का है। मतलब जो ट्रायंगल का चैप्टर है, अगर आपने कंसेप्ट पे पकड़ अच्छे से बना ली है, जो कंसेप्ट आज पढ़ाए हैं, तो इससे बाहर कोई सवाल नहीं आने का। तो अगर आपको ये जो आज पढ़ाया है उसका लिंक चाहिए, उसका नोट्स पीपीटी पीडीएफ लेना चाहते हो, तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है t.me/satya-shiksha910। ओके, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप YouTube पर देख रहे हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करो, मौज करो, मस्ती करो।